हे गाइस व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक एआई एजेंट बेस्ड बिजनेस आइडिया, या फिर तुम एज अ सैस बिजनेस भी इसको कर सकते हो। दोनों ही वे में ये काम कर सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक कंप्लीट बिजनेस प्लान, इस प्रोडक्ट को बिल्ड कैसे करना है, क्या प्राइसिंग सेट करनी है, एआई की हेल्प से बिना कोडिंग आते हुए भी कैसे इस प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है, और क्या रेवेन्यू हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रेवेन्यू प्रोजेक्शंस होंगे। ये पूरा बिजनेस प्लान मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, इसको तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड कैसे करना है उसके लिए तुम्हें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और एक बार तुम्हारे पास बिजनेस प्लान आ जाता है उसके बाद तुम इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया है। इस प्रोडक्ट को मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे बनाना है, बिना ज्यादा पैसा फूके कैसे इससे पैसा कमाना है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, और ये जो तुम क्यूआर कोड देख रहे हो स्क्रीन पे, ये हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का क्यूआर कोड है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कम्युनिटी भर चुकी है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने नया ग्रुप बनाया है। इसको तुम स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, और जो नए लोग हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी पे तुम जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप आइडियाज ढूंढ रहे हैं, अपने आइडियाज को वैलिडेट करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए को फाउंडर ढूंढना चाहते हैं। तुम भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके अपने जैसे लोगों से मिल सकते हो और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने बिजनेस आइडिया पे। तो हमारा बिजनेस आइडिया बहुत ही सिंपल है। हम एक ऐसा सैस टूल बनाएंगे, या फिर हम एक ऐसा एआई एजेंट बनाएंगे जो कि फाउंडर्स की हेल्प करेगा। कंपनी फाउंडर्स जो होते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, उनकी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? तो जो भी कंपनीज होती हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी टीम्स होती हैं, और वो सारी टीम्स एक सॉफ्टवेयर पे कम्युनिकेट करती हैं। जैसे कि स्लैक एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि कंपनी यूज कर रही हो कम्युनिकेशन के लिए। उसी पे सारे डिस्कशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, टैग किया जाता है लोगों को, और ओवरऑल कंपनी पूरी उसी चैट वाले सिस्टम के ऊपर चलती है, चैट वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर चलती है। अब यहाँ पे होता क्या है, फाउंडर जो है उसको सारे चैट्स पढ़ने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कंपनी में चल क्या रहा है। ऑब्वियसली सबको बताता नहीं है फाउंडर, लेकिन ऑब्वियसली फाउंडर जाके हर एक मैसेज को चेक करेगा, देखेगा कि क्या टीम क्या कर रही है। ओवरऑल उसको ओवरलुक करना पड़ता है हर एक टीम के ऊपर, और इस काम में फाउंडर का बहुत ज्यादा टाइम जाता है। और इसी टाइम को बचा के हम एक सॉल्यूशन बनाने वाले हैं जिसके लिए फाउंडर हमें पे करेगा ऑब्वियसली। तो हम एक ऐसा एआई एजेंट या सैस टूल बनाएंगे जो क्या करेगा, चाहे कंपनी स्लैक यूज करती है या फिर कोई और टूल यूज करती है, सॉफ्टवेयर यूज करती है इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए, हमारा टूल क्या करेगा, उस पूरे सॉफ्टवेयर को स्क्रैप करेगा। जो भी चैट वाला सॉफ्टवेयर होगा, सारे चैनल्स, जैसे कि स्लैक पे चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन वाले चैनल्स, सारे चैनल्स को स्क्रैप करेगा, सारे डीएम्स को स्क्रैप करेगा फाउंडर के लिए। और उसके बाद एंड ऑफ द डे में एआई की हेल्प से, चैट जीपीटी ओपन एआई की एपीआई तुम यूज कर सकते हो, उसकी हेल्प से सारे जो कम्युनिकेशंस हुई होंगी पूरे दिन में, उसको इकट्ठा करके उससे की पॉइंट्स निकालेगा, और जो भी प्रायोरिटी वाले टास्क होंगे या कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस हुआ, कोई नई ब्रीफ आई, कुछ भी हुआ, उसको हाईलाइट करके एक ईमेल भेज देगा हमारे फाउंडर को। अब इससे होगा क्या, एक तो फाउंडर का टाइम बचेगा, उसको सब कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर उसने पढ़ भी लिया है, उसको पढ़ना पसंद भी है, तो भी उसके पास एक नोट आ जाएगा ऑटोमेटिक, और वो डेली रेफर कर सकता है हर दिन कि क्या डिस्कशंस हुए थे किस दिन, और बाद में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे इंक्वायर करने में ज्यादा इजी होगा। इसमें अच्छी बात यह है कि हम फाउंडर को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फाउंडर के पास ज्यादा पैसा होगा। तो अगर फाउंडर के पास ज्यादा पैसा है तो वो तुम्हारे टूल को खरीदने के लिए वो पैसा देगा, और साथ ही में तुम उसका टाइम बचा रहे होगे, और ऐसे लोगों के लिए टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। मैं जिस एजेंसी में पहले काम कर रहा था, मैंने इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया था, और वहीं से आइडिया निकल के आता है। एंड आई थिंक ये आइडिया एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और तुम्हें इसको बिल्ड करना चाहिए अगर तुम कर सको। और इसके जो कोर फीचर्स होंगे एमवीपी के, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स के, अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो, स्लैक जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है, उसको पकड़ो। सभी के लिए बनाने जाओगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। स्लैक को पकड़ो, उसमें कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, उसको यूज करके कैसे तुम इस टूल को बना सकते हो वो देखो। कैसे स्लैक को स्क्रैप करोगे, स्लैक की एपीआई अवेलेबल है या नहीं। स्लैक की एपीआई अवेलेबल है, जो कि मैंने चेक कर रखा है ऑलरेडी, तो तुम्हारे लिए वो हेल्प हो जाएगा। उसके अलावा बाद में तुम इंटीग्रेट कर सकते हो और क्या क्या यूज करता है बिजनेस। व्हाट्सएप यूज करता है तो व्हाट्सएप को कैसे स्क्रैप किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, वो सब तुम्हें बाद में रिसर्च करने पड़ेगी। लेकिन शुरू में स्लैक से स्टार्ट करो, और स्लैक जो भी कंपनीज यूज करती हैं उनके फाउंडर्स को इसको बेचने का कोशिश करो। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट। एक तो स्लैक की इंटीग्रेशन होगी, और दूसरा डेली डाइजेस्ट इंजन होगा एक, जो कि एक्सट्रैक्ट करेगा एक्शनेबल आइटम्स, जिनके ऊपर भी एक्शन लेना है, कल लेना है, परसों लेना है, या फिर लिया गया आज के दिन में, वो एक्शनेबल आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। डिसीजन जो भी लिए गए उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। ब्लॉकर्स यानी कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है अभी कंपनी में, किस टीम को क्या दिक्कत आ रही है, वो एक्सट्रैक्ट करेगा।
और जो की डिस्कशन हुए उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और इन सब को एक्सट्रैक्ट करके वो चैनल के बेसिस पे या टीम के बेसिस पे कैटेगराइज करके एक ईमेल भेजेगा फाउंडर को। इसके बाद एक और फीचर दिया जा सकता है जिसमें फाउंडर खुद सेट कर सकता है कि किस टीम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और किस टीम की चैट्स को ज्यादा पढ़ना है और उनसे इंफॉर्मेशन निकाल के उसको ईमेल के थ्रू देनी है। इसके लिए फाउंडर कीवर्ड्स डाल सकता है या फिर स्पेसिफिकली सेट कर सकता है टॉपिक्स या चैनल वाइज। और शाम के 6 बजे उसको तुम ईमेल भेज सकते हो, 7 बजे जब भी वो सेट करना चाहे। तो टाइम सेट करने का फीचर भी हम उसको दे देंगे जिसपे उसको ईमेल आनी चाहिए। डिलीवरी में हमारा सिंपल ईमेल में समरी जाएगी, उसके अलावा ऐसा कुछ जाएगा नहीं। और बाद में अगर तुम अपडेट करना चाहो तो स्लैक डीएम भी इंटीग्रेट कर सकते हो, यानी कि फाउंडर के स्लैक पे एक डीएम चले जाए। लेकिन आई थिंक ईमेल इनफ रहेगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे कुछ की फीचर्स होंगे और ये जो समराइज होगा सारा, जो एक्सट्रैक्ट होगा, पहले तो स्क्रैप होगा सारा कोडिंग की हेल्प से ये, उसके बाद जो समराइज होगा वो समराइज करने के लिए हम एआई का यूज करेंगे। उसके लिए ओपन एआई का यूज किया जा सकता है या फिर जेमिनाई की एपीआई यूज की जा सकती है। दोनों में से कोई भी एपीआई तुम यूज कर सकते हो। सिंपल ये प्रोडक्ट स्क्रैपिंग प्लस एआई के बेसिस पे काम करेगा और फाउंडर की हेल्प करेगा। इसके बाद हमारा है हाउ इट वर्क्स। तो सिमिलर सी चीजें जो मैंने तुम्हें अभी समझाई इसे हम पढ़ेंगे नहीं। तो हमारा टारगेट ऑडियंस होंगे वो देख लेते हैं। तो एक तो स्टार्टअप फाउंडर्स हमारे ऑब्वियसली टारगेट ऑडियंस होंगे। एजेंसीज के फाउंडर्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, रिमोट फर्स्ट कंपनीज वाले लोग हो सकते हैं जो कि रिमोटली ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनकी मोस्टली कम्युनिकेशन सारी रिमोटली चलेंगी। या फिर फ्रैक्शनल एग्जीक्यूटिव्स को भी तुम इसको पिच कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट करो सिंपल स्टार्टअप फाउंडर्स से, एजेंसी फाउंडर्स से, वहां से तुम्हें एक अच्छा स्टार्ट मिल जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी की कि इसमें हमने जो प्राइसिंग सेट करनी है वो क्या करनी है। तो सबसे पहले तुम फ्री ट्रायल दे सकते हो 7 या 14 दिन का, और उसके बाद प्राइसिंग टियर में तुम कुछ ऐसे सेट कर सकते हो कि पर फाउंडर या फिर पर टीम तुम $19 पर मंथ चार्ज कर सकते हो, जिसमें तुम डेली समरी प्लस स्लैक इंटीग्रेशन दोगे। $49 पर मंथ में तुम कस्टमाइजेशन वाला फीचर दे सकते हो जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया, जिसमें फाउंडर सिलेक्ट कर पाएगा कि कौन से चैनल से उसको ज्यादा मैसेजेस चाहिए या ज्यादा डिटेल्स चाहिए। $99 पर मंथ में तुम टीम वाइड इनसाइट्स दे सकते हो, एनालिटिक्स दे सकते हो और ज्यादा थोड़ा सा डेटा एनालिसिस पे काम कर सकते हो और डैशबोर्ड्स बना के दे सकते हो, विजुअल डैशबोर्ड्स, जिससे एक फाउंडर की और ज्यादा हेल्प हो जाए उसकी कंपनी में क्या चल रहा है उसको समझने में। और जब तुम विजुअल डैशबोर्ड्स होगे तो उससे डिसीजन मेकिंग में भी तुम्हारे फाउंडर की हेल्प होगी। ये पूरा रेवेन्यू मॉडल या फिर मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी कह लो, ये डिपेंड करेगा फीचर्स के ऊपर। जितने ज्यादा फीचर्स तुम दोगे उतना ज्यादा तुम चार्ज कर सकते हो। बेसिक तुम स्टार्ट कर सकते हो $19 पर मंथ पे, जिसमें तुम सिंपल समरी भेजोगे अपने फाउंडर को स्क्रैप करके उसके स्लैक मैसेजेस। अब अगर टेक स्टैक की बात करूं मैं, तो बैक एंड फ्रंट एंड के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो कर्सर का तुम यूज कर सकते हो इस टूल को बनाने के लिए। कर्सर फ्री में काफी हद तक तुम्हें काफी चीजें दे देता है। तो बैकएंड के लिए Node.js या पाइथन का यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली कहूंगा कि अगर तुम कर्सर का यूज कर रहे हो तो Node.js को प्रेफर करना। Node.js से ही बैकएंड और Node.js से ही तुम फ्रंट एंड बना सकते हो। वो सब खुद बनाता है, तुम्हें बस प्रॉम्प्ट देना होता है, अच्छे से थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ऑब्वियसली। इसके अलावा हमारा स्लैक एपीआई की इंटीग्रेशन होगी, जिसके थ्रू हम जो यूजर का स्लैक होगा उसको स्क्रैप कर पाए। क्रॉन जॉब्स यानी कि ऑटोमेट करने की जॉब्स, एक प्री डिफाइंड टाइम पे कोई एक टास्क है वो होना चाहिए, वो सब सेटअप करना पड़ेगा, जो कि ईमेल का काम होगा। जैसे ही 6 बजते हैं वैसे ही ईमेल सेंड हो जाना चाहिए। एलएलएम के लिए ओपन एआई का यूज करेंगे जो कि स्क्रैप डेटा से इनसाइट्स निकालेगा। ईमेल के लिए सेंडग्रिड का यूज कर सकते हो और होस्टिंग के लिए वर्सेल का यूज कर सकते हो। कर्सर से डायरेक्ट वर्सेल पे तुम होस्ट कर सकते हो इस चीज को। अब ये सब चीजें अगर टेक्निकल तुम्हें लग रही है तो तुम सिंपल जाओ चैट जीपीटी पे और तुम्हें क्या करना है, चैट जीपीटी जाके सीधा प्रॉम्प्ट देना है, आई वांट टू बिल्ड अ SaaS application using Cursor and I haven't ever done coding. This is the SaaS idea. यहाँ पे तुम इसको SaaS आइडिया दे सकते हो। तुम्हें आ जाना है डॉक के ऊपर, ये तुम्हें डाउनलोड करने को मिल जाएगा और यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। टेल मी स्टेप बाय स्टेप हाउ कैन आई बिल्ड दिस ऐप यूजिंग कर्सर। इसके बाद तुम टेक स्टैक दे सकते हो, जैसे कि Next.js पे मैंने तुम्हें कहा आई वांट टू यूज Next.js फॉर बैकएंड एंड फ्रंट एंड। ये सिंपल तुम्हें प्रॉम्प्ट दे देना है। अभी आई थिंक कुछ एरर आ गए, रिट्राई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा चैट जीपीटी दिखना शुरू कर चुका है कि कैसे तुम्हें बिल्ड करना है। तो टूल्स क्या क्या यूज़ करेंगे, तो कर्सर का यूज़ करेंगे हम कोड को लिखने के लिए। उसके अलावा Next.js का यूज़ होगा जो कि एक रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए। सुपरबेस का यूज़ होगा डेटाबेस के लिए, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर्ड होगा यूजर का। रिसेंट का यूज़ होगा
ईमेल्स को सेंड करने के लिए, और स्लैक का यूज़ होगा बेसिकली मैसेजेस को फेच करने के लिए, और ओपन एआई का यूज़ होगा तुम्हारा समराइज करने के लिए। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप गाइड यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा। सबसे पहले डाउनलोड करना है कर्सर, उसके बाद नया प्रोजेक्ट बनाना है जो कि Next.js प्रोजेक्ट होगा। अब यहाँ पे ये लिखा है इन कर्सर क्रिएट Next.js प्रोजेक्ट। अब ये क्या लिखा है ये जैसे कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, सिंपल ऐसे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे तुम पूछ सकते हो कि व्हाट इज दिस एंड हाउ डू आई डू दिस इन कर्सर। इसके बाद यहाँ पे ये तुम्हें बता देगा कि ये क्या है, Node.js कमांड है दैट क्रिएट्स अ ब्रांड न्यू Next.js प्रोजेक्ट। और यहाँ पे ये हर एक चीज़ को तुम्हें डिटेल में बताएगा कि npx क्या है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप जो भी है ये सब कुछ बता देगा। उसके बाद तुम्हें बताएगा कि क्या क्या करना है डिटेल में हर एक स्टेप को, जैसे कि इंस्टॉल करनी है सबसे पहले Next.js। उसके बाद तुम्हें टर्मिनल पे आना है कर्सर के अंदर, वहाँ पे तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही तुम हर एक स्टेप के लिए जो भी इसने यहाँ पे स्टेप बताया है स्टेप वाइज तुम एक बार डिटेल में पूछ सकते हो इससे कि क्या क्या करना है। सबसे पहला स्टेप होगा तुम्हारा एक इन्वायरमेंट सेटअप करना, जहाँ पे तुम अपनी ऐप को बना सको। एक बार वो इन्वायरमेंट सेटअप हो गया, तुमने एक बार फाइल सारी इंस्टॉल कर ली, डिपेंडेंसीज लाइब्रेरी जो भी तुम्हें चाहिए सारी इंस्टॉल कर ली, उसके बाद सिंपल तुम्हें ऐसे ही प्रॉम्प्ट जाके कर्सर पे देना होगा। कर्सर जब तुम खोलोगे तो ऐसा कुछ दिखता है। मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि मैं बना रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कर्सर आके दिखेगा, और यहाँ पे तुम सिंपल प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो। यहाँ पे एजेंट सिलेक्ट करके सिंपल प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो, और ये तुम्हें कोड लिख के दे देगा। इसके ऊपर जल्दी डिटेल में वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए वेट करना और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि वो वाली वीडियो तुम मिस ना करो, जिसमें मैं लाइव एक कर्सर से प्रोजेक्ट एक SaaS बनाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ तुम्हें कि तुम भी कैसे वो कर सकते हो। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और लाइक कर दो इस वीडियो को। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप आ जाएगा इसको बनाने के लिए। ऑब्वियसली ईजी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है, तुम टाइम दे सकते हो, तो आज नहीं तो कल तुम इनको यूज करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप चल के एक SaaS ऐप बना लोगे। सिंपल आइडिया से स्टार्ट कर सकते हो अगर ये वाला आइडिया कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्योंकि इसमें स्क्रैपिंग इंक्लूडेड है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और अगर यही बिल्ड करना है तो इससे भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है स्टेप बाय स्टेप MVP प्लान, जिसको तुम पढ़ सकते हो कि कैसे करना है, वीक 1 या 2 में क्या करना है, अगले वीक में क्या करना है। सिंपल यही प्रोडक्ट हम बनाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें समझाया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक रोड मैप टाइप का है यहाँ पे जो तुम फॉलो कर सकते हो, और उसके बाद इस प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि पहले 2 वीक्स में हम टारगेट करेंगे कि एक लैंडिंग पेज बनाएं और साइन अप्स कलेक्ट करने की कोशिश करें, बेसिकली कंटेंट क्रिएट करें ताकि हम फाउंडर्स तक रीच आउट कर सकें, और उनसे बेसिकली हम इंफॉर्मेशन लें कि क्या वो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। इससे तुम अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हो। अगर कोई साइन अप कर रहा है तुम्हारे लैंडिंग पेज पे आके, यानी कि वो इंटरेस्टेड है तुम्हारे प्रोडक्ट को बाय करने में। ट्विटर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि लोग यूज कर रहे हैं आजकल अपने प्रोडक्ट आइडियाज को वैलिडेट करने के लिए। तुम भी सेम प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, वहां से थोड़ा इजी रहता है। इसके अलावा हमारे पास है ग्रोथ स्ट्रेटेजी, जिसमें तुम कोल्ड आउटरीच कर सकते हो फाउंडर्स को। अपने आइडिया वैलिडेशन के लिए भी तुम आउटरीच कर सकते हो फाउंडर्स को, और वहां से अपने लैंडिंग पेज पे फाउंडर्स को ला सकते हो। पार्टनर कर सकते हो स्लैक ऐप मार्केट प्लेस के साथ, जिसके थ्रू तुम और ऐसे बिजनेसेस तक पहुंच सको जो कि स्लैक को यूज करते हैं। प्रोडक्ट हंट जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। इंडी हैकर्स और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे भी तुम अपनी केस स्टडीज या फिर यूज केसेस तुम्हारे प्रोडक्ट के हैं उसको शेयर कर सकते हो। ये तुम्हारा बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी होगा, कंटेंट क्रिएट करना ऐसी जगह जहां पे फाउंडर्स हैं। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की। तो हम 3 प्लान्स देने वाले हैं, बेसिक, प्रो और प्रीमियम, $19.49 और $99। इसमें फीचर्स भी लिस्टेड हैं, जैसे कि बेसिक वाले में 1 फाउंडर 1 स्लैक वर्कप्लेस हम देंगे, प्रो वाले में अप टू 3 एग्जीक्यूटिव्स और 3 चैनल्स देंगे, प्रीमियम वाले में फुल ऑर्गेनाइजेशन समरी प्लस एडवांस फीचर देंगे। और लेट्स से जो हमारे यूजर्स हैं वो कुछ ऐसे डिवाइडेड हैं। तो 50% यूजर्स हमारे पास आ रहे हैं बेसिक प्लान से, 35% प्रो प्लान से, और 15% आ रहे हैं प्रीमियम प्लान पे। इसी के बेसिस पे हमारे पास जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस निकल के आएंगी वो कुछ ऐसी दिखेंगी। ईयर 1 में हम कस्टमर्स एक्सपेक्ट करें 900, जिससे हमारा MRR निकल के आता है $30,000, और इससे हमारा एनुअल रेवेन्यू जो निकल के आएगा वो आएगा $120,000 से लेके $140,000। ईयर 2 में हम कस्टमर्स एक्सपेक्ट करें 3000, MRR एक्सपेक्ट करें $100,000, और जो ARR निकल के आएगा एनुअल रेवेन्यू वो आएगा $900,000 से $1.2 मिलियन। ईयर 3 में हम 7000 कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, MRR निकल के आएगा अराउंड $230,000, और एनुअल रेवेन्यू निकल के आता है $2.5 मिलियन से लेके
$3 मिलियन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि $3 मिलियन इंडियन रुपी में कितना होता है, और तुम्हें कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है और गूगल पे भी चेक नहीं करना है। तो गाइस, ये था हमारा बेसिक बिजनेस प्लान। इस वीडियो में मैंने अपना डिटेल बिजनेस प्लान शेयर नहीं किया है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इस बिजनेस आइडिया के लिए स्पेसिफिकली मैंने बिजनेस प्लान को 5 पीडीएफ्स में डिवाइड किया है, जिसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, रेवेन्यू मॉडल, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, ये सब और ज्यादा डिटेल में बताए गए हैं। तो अगर तुम इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो, तो सिंपल लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और जाके कमेंट सेक्शन में लिखो SaaS। जैसे इस वीडियो पे 100+ आइडियाज होते हैं, मैं तुम्हें वो 5 पीडीएफ्स, डिटेल प्लान की पीडीएफ्स कमेंट बैक करके दे दूंगा। ये वाला आइडिया अगर पसंद नहीं आता तो हमारे चैनल पे और बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, SaaS बेस्ड आइडियाज हैं, जिनको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो प्लेलिस्ट आ रही है 60+ बिजनेस आइडियाज की, जिसे जाके तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।